अगर बात उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बात करें कि यूपी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, वो पिछड़ा प्लस दलित प्लस मुस्लिम इस गठबंधन को लेकर के आगे चल रही है। और उसके अंदर बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर उसके बाद दूसरा नाम ले ब्राह्मण समाज से, अगर दलित समाज से चुनने की बात आती है तो उसके पीछे जो बड़ी रणनीति है, रामशंकर कठेरिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय अगर देश के अंदर सबसे बड़ी कोई चर्चा है तो वो चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। चर्चा है बीजेपी का हरियाणा का अध्यक्ष कौन होगा। चर्चा है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसको अपना अध्यक्ष चुनेगी। और वो समय आ चुका है जब इन चर्चाओं पर अब विराम लगने को है। वो समय आ चुका है जिसके अंदर तय होना है कि आखिर कौन से नेता के सिर सेहरा सजेगा। मैंने आपसे कई वीडियोस में बात की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी, बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष कौन होंगे इसको लेकर के भी। और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन हो सकता है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा चुनाव की तैयारी आप मान करके चलें कि बीजेपी शुरू कर चुकी है। इस कड़ी के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी अपना जो प्रदेश अध्यक्ष चुनती है उत्तर प्रदेश का, वो नेता कौन हो। पिछले काफी समय से देखें तो कई नाम चले कि जो भूपेंद्र चौधरी को रिप्लेस करें, जो नेता उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बने, उस पर कई नाम चले। लेकिन अब जो सियासी घटनाक्रम बता रहा है, जो सियासी सूत्र बता रहे हैं, वो ऐसा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने अध्यक्ष के नाम पर कंप्लीट फाइनल मोहर लगा करके लिफाफा बंद कर दिया है। इंतजार है उसका कि अब जब पर्ची खुलेगी और पर्ची में से नाम निकलेगा, क्योंकि पर्चियां भारतीय जनता पार्टी में खुलती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो और चाहे वो फिर प्रदेश अध्यक्ष की हो। अगर बात उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बात करें कि यूपी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, तो इसके अंदर जो बड़ी चर्चाएं हैं कास्ट समीकरण को लेकर के, कास्ट फैक्टर को लेकर के, उसके अंदर एक तो है कि क्या पिछड़ा वर्ग से, क्योंकि जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, वो पिछड़ा प्लस दलित प्लस मुस्लिम इस गठबंधन को लेकर के आगे चल रही है। और कुछ इसी अंदाज पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि इसको तोड़ा कैसे जाए, पीडीए को कैसे तोड़ा जाए। तो इसके अंदर क्या बीजेपी पिछड़े वर्ग के समाज से किसी नेता को चुनेगी, क्या कोई दलित नेता होगा, और या फिर अपनी जो अगड़ी जाति है उनको संभालते हुए किसी ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी स्टैंप लगाएगी। मैं आपको बता रहा था कि लगभग जो सूचनाएं हैं वो ऐसी हैं कि जैसा नाम फाइनल हो चुका है, बस पर्ची खुलनी बाकी है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा अगर आपसे हम बात कर लें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अगर पिछड़ा वर्ग से जो नाम है, यहाँ बीजेपी एक बड़ा समीकरण साध सकती है। उसके अंदर आ सकता है पिछड़ा वर्ग प्लस हिंदुत्ववादी वोट और प्लस उसके अंदर महिला। साध्वी निरंजन ज्योति सांसद रही हैं 2019 में। साध्वी निरंजन ज्योति अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिल करके आई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर उस फोटो को शेयर किया, पोस्ट किया। और उसके अंदर बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। और बिहार के चुनाव की बधाई दी, क्योंकि वो बिहार के चुनाव के अंदर सह पर्यवेक्षक भी थी, सह प्रभारी भी थी एक तरह से। साध्वी निरंजन ज्योति भगवा को कहें तो पूरी तरह से वो फेस बनती हैं। अगर वो साध्वी हैं तो फिर संत समाज से जो एक तरह से कह सकते हैं यूएसपी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस वर्ग को भी पूरी तरह प्रभावित करती हैं। इसके बाद बात आ जाएगी पीडीए की, तो फिर वो अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, निषाद समाज से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है इस समय दलित और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साध करके रखना, और उन सब लिहाज से साध्वी निरंजन ज्योति फिट बैठती हैं उस खांचे में। और इसलिए ये चर्चाएं तेज हैं कि क्या साध्वी निरंजन ज्योति उत्तर प्रदेश की बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष होने जा रही हैं। और अगर उसके बाद दूसरा नाम ले ब्राह्मण समाज से, तो ब्राह्मण समाज से जो नाम है वो दिनेश शर्मा का नाम भी इस समय काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछली योजना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दिनेश शर्मा ब्राह्मण वर्ग का, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर देखें तो जो बीजेपी का आला कमान है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी में अपना स्थान भी उनका बना हुआ है।
और ब्राह्मण मतदाता आप देखें तो पूरे देश के अंदर, चाहे वो अब हाल का बिहार का चुनाव हुआ या चुनाव कहीं भी हो, कभी एक समय था कि जब ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस की तरफ झुकाव हुआ करता था, लेकिन आज की परिस्थिति के अंदर ब्राह्मण मतदाता जैसे पूरी तरह से बीजेपी को अंगीकार कर चुका है, और उस लिहाज से दिनेश शर्मा भी बड़ा नाम है जिनको बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। अगर इनके साथ भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को अपना चेहरा चुनती है तो दलित समाज के अंदर जिन नामों पर मोहर है वो विद्यासागर सोनकर का नाम भी हो सकता है। विद्यासागर सोनकर इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं। और दूसरा नाम है जो आगरा इटावा से सांसद रहे हैं, रामशंकर कठेरिया। अगर दलित समाज से चुनने की बात आती है तो उसके पीछे जो बड़ी रणनीति है, क्योंकि मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता रहा है पिछले चुनाव में, दलित मतदाताओं ने काफ़ी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट भी किया। और अगर देखें तो खासकर लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यानी कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने संविधान को मुद्दा बनाया था और उसके चलते बड़ी संख्या में दलित मतदाता लौट गया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ, जिसका खासा नुकसान हुआ था बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर। इस रणनीति पर काम करते हुए हो सकता है कि दलित नेता को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान सौंपी जाए, जो आपको मैंने नाम बताया कि इनमें से कोई नेता हो सकता है। कौन होगा बीजेपी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष? जो हमने आपको नाम बताया, आप कितने सहमत हैं? खासकर उत्तर प्रदेश के दर्शक जरूर बता सकते हैं, और या फिर कोई और चेहरा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।